जय हिंद सभी को। स्टेज मोड में आपका स्वागत है। आगे लेकर चलते टाइम एंड डिस्टेंस के बाद आपको लोग बोले थे कि ट्रेन स्टार्ट करेंगे, तो आज का कॉन्सेप्ट जो रहेगा आपका, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें आपको जो क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे आज का। ठीक है, हम पहले कॉन्सेप्ट बताते थे फिर क्वेश्चन बताते थे, लेकिन होता था क्या, जब कॉन्सेप्ट बताने के बाद क्वेश्चन बताते तब बच्चा एकदम भूल जाता था कि क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा है। इसीलिए हम सोचे कि इस बार कॉन्सेप्ट के साथ हम क्वेश्चन भी बताते चल जाएंगे। तो क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट दोनों रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन पर आप पहला क्या कर रहे हैं। 20 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो रेलवे लाइन के समीप एक व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लेगा। देखिए, कोई भी रेलगाड़ी यदि किसी खंभा को पार कर रहा है, ठीक है, किसी खंभा को पार कर रहा है आपका क्या वो सब इसके में किसी खंभा को पार कर रहा है, किसी पोल को पार कर रहा है, ठीक है, या किसी व्यक्ति को पार कर रहा है, तो वह रेलगाड़ी जो दूरी जो तय करता है ना अपना, तो जो उसका दूरी होता है, रेलगाड़िया की जो दूरी होता है ना, वही दूरी आपका खुद स्वयं की दूरी को ही तय पार करता है। वह जो रेलगाड़ी किसको पार करता है, स्वयं की खुद की दूरी का, अर्थात जो दूरी रेलगाड़िया का है वही दूरी दोनों बराबर दूरी हो जाएगा। क्लियर, दोनों बराबर दूरी हो जाएगा, मतलब खुद स्वयं की दूरी को पार करता है। लेकिन ये यदि कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को या किसी गुफा को, ठीक है, या कहीं पर गुफा हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, कहीं टनल हो गया, ठीक है, या कोई पहाड़ को पार कर रहा है, तो वह जो दूरी तय करता है ना, दोनों की जो लंबाई होता है, तो प्लेटफॉर्म रेल गाड़ी प्लस इस सब का लंबाई दोनों का योग होता है डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना होता है आपका, प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़िया पहाड़ या जो भी है आपका, वो दोनों का डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस के बराबर होता है। लेकिन यदि कोई रेलगाड़िया आपका किसी खंभा पार कर रहा है, या किसी पोल को पार कर रहा है, या किसी व्यक्ति को पार कर रहा है, तब इन दिस कंडीशन में डिस्टेंस जो होगा ना, दोनों डिस्टेंस क्या होगा आपका, बराबर हो जाएगा। दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। क्लियर, डिस्टेंस जो ई तय करेगा ना, खंभा का जो पार करेगा वही दोनों डिस्टेंस बराबर है। इसमें दोनों डिस्टेंस क्या होता है, जुड़ता है, इसमें डिस्टेंस को जुड़ता है नहीं ना, जो है वही रह जाएगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कर रहा है कि एक लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी फलना फलना की स्पीड चल रहा है, किसको पार कर रहा है, एक व्यक्ति को पार कर रहा है। जब एक व्यक्ति को पार कर रहा है तो कह रहा है क्या, पार करने में कितना समय लगेगा आपका, ये ना, कितना समय लगेगा। तो देख सबसे पहले क्या करना है आपको, समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला आपका, आप पहले ये देख लीजिएगा पहले कि देख स्पीड किस में दिया है मेरे को, और लंबाई किस में दिया आपको। लंबाई देख किस में आपका, मीटर में है, स्पीड किस में आपका, किलोमीटर प्रति घंटा में। क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना, डिस्टेंस कितना आपका बता तो, 200 मीटर। स्पीड कितना आपका, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको डायरेक्ट हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, किसका गुना पड़ेगा आपको, 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ये किस में बदल गया मेरा, मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में, ये ना। अब जो जो कटेगा उसको कटाते चल जाएंगे, 0 से 0 हो गया खत्म। 3 से कितना बार में, 6 बार में। 5 से कटा कितना बार में, 4 बार में। तो कितना हो गया आपका, 6 चौके, तो टी बराबर कितना सेकेंड, अर्थात 24 सेकंड में उस व्यक्ति को पार कर जाएगा। कितना सेकंड में, 24 सेकंड में उस व्यक्ति को पार कर जाएगा। बोले ना कि यदि कोई रेलगाड़िया भैया खंभा पार कर रहा है, या किसी पोल को पार कर रहा है, या किसी व्यक्ति को पार कर रहा है, तो डिस्टेंस वहाँ पर जुड़ता है नहीं, डिस्टेंस दोनों वही रह जाएगा, डिस्टेंस में नो चेंजिंग रहेगा। लेकिन यही रहता है क्या, रेलगाड़िया और प्लेटफॉर्म तो दोनों डिस्टेंस क्या करते हैं हम, जोड़ते, कोई दिक्कत, तो दोनों डिस्टेंस क्या होगा आपका, जुटेगा, लेकिन इससे नहीं जुटेगा। डिस्टेंस जो है वही रह जाएगा, क्योंकि वह खुद की दूरी को ही तय कर रहा है। किसको तय कर रहा है, खुद की दूरी को ही तय कर रहा है। तो कितना सेकंड में पार कर गया ये, 24 सेकंड में। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन देख, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है, यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को पार करने में 25 सेकंड लगता है, कितना सेकंड,
25 सेकंड लगता है। कहता है रेलगाड़ी की स्पीड ज्ञात कीजिए। अभी बताइए आपको क्या, यदि यदि रेलगाड़ियाँ किसी खंभा पार कर रहा है, किसी पोल को पार कर रहा है, या किसी आदमी को पार कर रहा है, या किसी पेड़ से को पार कर रहा है, या किसी पोल को पार कर रहा है, इन दिस कंडीशन में रेलगाड़ियाँ का जो दूरी होगा ना, वह खुद बराबर होगा, जो दूरी उसका वही दूरी दोनों का बराबर हो जाएगा। और स्पीड खुद की स्पीड को तय करेगा, बल्कि उसके स्पीड को तय नहीं करेगा। स्पीड क्या उसका खुद अपने स्पीड को तय करेगा। इन दिस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जुटेगा और दूरी क्या नहीं, दूरी जुटेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर चार्ज दिया मेरे पास में, क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। कितना डिस्टेंस है आपका 250, स्पीड कितना है आपका पता नहीं, पता नहीं, टाइम कितना है 25 सेकंड। कटेगा इसको कितना बार में, 10 बार में, कितना बार में 10 बार में, ये ना। तो एस बराबर क्या निकल, स्पीड बराबर क्या निकल जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। ये सेकंड नीचे ना आएगा, रे सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए किसमें दिया आपका 10 मीटर प्रति सेकंड स्पीड है। रेलगाड़िया की स्पीड किसमें मापा जाता है, रेलगाड़िया की स्पीड किसमें मापा जाएगा। रेलगाड़िया कभी सुना है कि मीटर में चल रहा है, तो जब भी चलेगा किलोमीटर की स्पीड में चलेगा। तो जब किलोमीटर प्रति आवर में चलेगा तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना पड़ेगा हमको। कितना से गुना, 18/5 से गुना, किसमें बदल गया आपका 2 बार में, कितना 36 किलोमीटर प्रति घंटा। हम क्यों चेंज किए, क्योंकि रेलगाड़ियाँ तो हमेशा जब भी रेलगाड़ी चलेगा आपका वो किलोमीटर को तय करेगा, मीटर तो हमको मनना है, कोई मनने नहीं रेलगाड़िया से मीटर का। इसीलिए क्या हो जाएगा वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखकर है कि 0.35 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। क्लियर, तो चल रही है, एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगा, कितना समय में पार कर लेगा। हम फॉर्मूला एक के फॉर्मूला से पूरा धुआ सके, इसका भी स्पीड डिस्टेंस टाइम इंटू डिस्टेंस। इसमें 3 चीज आपका पास दिया रहेगा, एक चीज वाट रहेगा, जो वाट रहेगा उसका मान वैसे रख देंगे, बाकी सबका मान बैठा देंगे। इसमें देख डिस्टेंस मेरे पास कितना है 0.35 किलोमीटर, स्पीड कितना आपका 42 किलोमीटर प्रति घंटा, गुना टाइम कितना पता नहीं, व्यक्ति कितना पार कर रहा है, ये ना। कटेगा क्या, नीचे में 100 आएगा, 10 उड़ाएंगे तो किलोमीटर से किलोमीटर खत्म, ये ना। कितना बार में 7×42, 7×5 से कटे कितना बार में 20×5 100, कितना हो गया आपका टी बराबर 120 घंटा, 120 घंटा, ये ना 120 घंटा। कोई दिक्कत आपका, यदि हम घंटा किस में चेंज करेंगे, सेकंड में यदि चेंज करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 120, एक घंटा में कितना सेकंड, एक घंटा में 3600 सेकंड, एक घंटा में कितना सेकंड 3600 सेकंड। घंटा किस में चेंज कर दिए, सेकंड में, ये ना। इसको हल कर देंगे, आंसर निकल जाएगा मेरा। कोई दिक्कत आपका, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो पूछ सकता है खड़े, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो पूछ सकता है खड़े। देखिए समय, और इसमें नहीं लिखा, देखिए कितना लिखा आपका समय ज्ञात कीजिए ना, हो सकता है यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। कोई यदि नहीं भी चेंज करें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख 42 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना, ये ले बाबू, ये घंटा है ना, यहाँ पर कटाई कोई दिक्कत नहीं ना, 7×7=35, ये ना। क्या आ गया यहाँ पर देख, अच्छा सल करेंगे, दे 1/20 बराबर क्या 6/h×t, ये नहीं 6/h×t। कोना कोनी हुलकेगा भैया, जब हुलकेगा ये घंटा है ना भैया, इसको हुलका दी इधर उधर, जब हुलका देंगे क्या होगा 120, 120, ये ना। टाइम बराबर कितना 120 घंटा। कोई दिक्कत आपका 120, यहाँ देख 1×h, 120 टाइम हुआ, एच हो गया, यहाँ पर घंटे निकालना भैया, तो टी बराबर कितना हो जाएगा
कि 1/120h, ये घंटा लिखा है भैया। अब इसको किस में चेंज करेंगे भैया? घंटा को सेकंड में। एक घंटा को सेकंड में चेंज करने के लिए कितना से गुना? 3600 से गुना करें, किस में चेंज जाएगा आपका? सेकंड में। कितना बार में? 30 बार में। 30 बार कितना हो गया आपका? 30 सेकंड। देखिए, क्योंकि जो आपका घंटा में नहीं तय करेगा, कि कोई व्यक्ति तो कार पार करने में भैया सिर्फ 1 घंटा लग जाएगा। घंटा लगेगा कभी? किसी व्यक्ति सबको, किसी व्यक्ति को पार कर रहा है, किसी को पोल को पार कर रहा है, किसी खंभा पार कर रहा है, क्या ट्रेन को घंटों लग जाएगा पार करने में? आए? सेकंडे में लगा तय करेगा। इसीलिए हम इसको सेकंड में चेंज किए बाबू। क्लियर? इसीलिए इसको हम सेकंड में चेंज किए। कोई दिक्कत नहीं ना? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक रेलगाड़ियां एक खंभे को 84 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम बोले ना कि रेलगाड़िया का लंबाई वही होगा, वह खुद की लंबाई को तय करेगा। कब? जब किसी खंभा पर कर रहा है, किसी आदमी को पार कर रहा है, किसी पोल को पार कर रहा है, तब खुद की लंबाई को ही तय करेगा। स्पीड जो तय करेगा अपना, खुद की स्पीड को ही तय करेगा, बाकी किसी दूसरे की स्पीड को नहीं तय करेगा। अर्थात खंभा का जो लंबाई, जो खंभा तय करेगा ना भैया, वही दूरी किसका हो जाएगा? अपना खुद, अपना अपने तय कर रहे हैं। तो अर्थात क्या कर आपका लंबाई, लंबाई मतलब क्या? डिस्टेंस की स्पीड। डिस्टेंस का निकालने के लिए, डिस्टेंस क्या होता है आपका? स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना? आपको डिस्टेंस पता नहीं है, किसका? रेलगाड़िया का लंबाई पता नहीं है, तो स्पीड कितना आपका? 84 किलोमीटर प्रति घंटा। इस किलोमीटर प्रति घंटा हम चेंज कर दे मीटर प्रति सेकंड में। क्यों चेंज करेंगे? यहाँ पर देख, सेकंड में दिया है ना, इसीलिए इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो देख कितना होता है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए? 5/18 से गुना किया जाता है। हम जानते हैं क्या? डी बाई क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। ये क्या है मेरा? स्पीड है। और टाइम कितना है मेरा? 12 सेकंड है ना। स्पीड इंटू टाइम है ना। हंसका सब कितना लिखेंगे? कोई दिक्कत? अब जो कटेगा उसको कटाते चल जाओ। यहाँ देख, 2 से कटाएंगे इसको कितना बार में? सॉरी, हाँ देखते हैं अपन। 6×18, 4×6 = 84। 3 से कितना बार में? 4 बार में। 3 से कितना बार में? 4 बार में। डी बराबर क्या निकल के आ गया? 14×5 = 70। 70 चौकी 280 मीटर इज द राइट आंसर। 280 मीटर इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत आपका? 5/18 से क्यों गुना किया पता चल गया? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए। 12 था हमारा, 12 से गुना कर दिया हम। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं क्या आपका। अगला सवाल देख। हेलो, कमिंग, देखिंग। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई कितना? 125 मीटर हो और प्लेटफॉर्म कितना हो? 75 मीटर का पुल हो, ठीक है, तो उसे कितना समय तय करेगा, पार करेगा? हम बोले आपको कि यदि कोई भी आदमी पोल, खंभा, आदमी को पार कर रहा है, तब रेलगाड़िया की जो लंबाई होगा वही हो जाएगा। लेकिन किसी पुल को पार कर रहा है, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, किसी गुफा को पार कर रहा है, किसी पहाड़ को पार कर रहा है, तब दोनों का डिस्टेंस क्या होता है? दोनों डिस्टेंस जुटेगा। दोनों डिस्टेंस क्या होगा? जुटेगा। तो जुटेगा तो डिस्टेंस में कौन कौन जुटेगा? एगो रेलगाड़िया है, एगो कौन है आपका? एगो पुल है। दोनों के डिस्टेंस जोड़ेंगे कितना हो गया? 125 मीटर प्लस कितना? 75 मीटर। कितना मीटर हो गया टोटल? 200 मीटर हो गया डिस्टेंस। हम जानते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है का? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना आपका? 200 मीटर। को दिक्कत आपका? स्पीड कितना आपका देखते हैं? 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर किस में मात्रा है? मीटर में है ना। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा किस में चेंज करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। अब बाकी जी क्या हमारे बचेगा? हमारा टाइम है ना। अब इसको कटाते चल जाएंगे। एक शून्य से शून्य खत्म। 4×2 = 8, 4×5 = 5×5 ये ना, 2 एकम और 2×9 = 18। क्या हो जाएगा?
टी बराबर कितना 9 सेकंड, टी बराबर 9 सेकंड। तो कितना सेकंड लगेगा इसको पार करने में? कितना? 9 सेकंड में 75 मीटर पुल को पार कर देगा ये बंदा। कोई दिक्कत नहीं ना। अगला देखते हैं क्या आपका। चलो अगला सवाल देखें। एक 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह किसी सुरंग को 1.5 मिनट में पार कर जाती है तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। बता, सुरंग छोटा होगा बड़ा होगा? सुरंग बहुत बड़ा होगा, अर्थात सुरंग का जो दूरी होगा रेलगड़िया की दूरी के बराबर होगा, मतलब दोनों की जुटेगा दूरी है। बोले तो कोई सुरंग को पार करे, कोई प्लेटफॉर्म को पार करे, या कोई पुल को पार करे, उस समय जो दोनों दूरी क्या होता है, दोनों डिस्टेंस जुटता है। जो डिस्टेंस जो जुटेगा, कौन कौन डिस्टेंस हो जाए? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, क्या होगा? डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बता किस में, कौन कौन सा डिस्टेंस? एक रेलगाड़िया का डिस्टेंस होगा, वो किसका होगा? एक सुरंग का होगा, बराबर क्या? स्पीड कितना आपका 64 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको किस में चेंज करेंगे? मीटर प्रति सेकेंड में। क्लियर? और समय किस में भैया? मिनट में है ना। और समय भैया मिनट में कितना? 1.5 मिनट। और 1.5 मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए भैया, मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना किया जाता है। कितना से गुना? 60 से गुना। 60 से गुना क्यों किए? मिनट भैया किस में चेंज किए? सेकेंड में। 5 मिनट 60 से गुना क्यों किए? किलोमीटर प्रति घंटा किस में चेंज किए? मीटर प्रति सेकेंड में। अब इसको हल कर देंगे भैया, आंसर निकल जाएगा। क्लियर? दशमलव उड़ेगा भैया, शून्य होगा, शून्य शून्य खत्म हो जाएगा। क्लियर? यहाँ देखते हैं भैया क्या होगा आपका। 2 से 9 बार में कटेगा ही, फिर कितना? 32 बार में ही कटेगा। कोई दिक्कत? 3 तिया 9, 3 दूनी 3 एकम 3, 3 पचे 15, गुना करते जाओ। रेलगड़िया की स्पीड बता के, रेलगड़िया की दूरी कितना है? 700 ना। 700 मीटर लंबा रेलगड़िया है। निकालना क्या हमको? सुरंग ना, ऊपर वाला गुना कर दे। 32 पंचे 160, ये ना। 160 गुना 10 कर 1600। कितना? 1600 मीटर में निकल के आ गया टोटल, ये ना। तो इस क्या निकाल, सुरंगे का ना निकालना लंबाई। तो 1600 भैया माइनस क्या होगा आपका? 700। एस बराबर क्या निकल के आ गया? 900 मीटर का क्या था भैया? सुरंग था। 900 मीटर का क्या था आपका? सुरंग था। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में? 16 सेकंड में पार करता है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़िया की चाल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल तरीका, किसको किसको पार कर रहा है? डिस्टेंस बता, किसको किसको पार कर रहा है? प्लेटफॉर्म को कौन पार कर रहा है? रेलगाड़िया। दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? जुटेगा घटेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। इस पर डिस्टेंस बता क्या है? रेलगाड़िया है वो क्या है? प्लेटफॉर्म है। स्पीड कितना है? स्पीड हमको पता नहीं है, लेकिन टाइम दिया है कितना? 16 सेकंड दिया है। कोई दिक्कत? बता, रेलगाड़िया कितना है? 250 मीटर। प्लेटफॉर्म कितना का आपका? 150 मीटर। स्पीड इंटू कितना? 16 सेकंड, ये ना। दोनों को भैया जोड़, 400 हुआ बाबू। स्पीड इंटू कितना? 16 सेकंड। कटेगा ही। 16 दूनी 32, 16 पंचे 80। एस बराबर क्या निकल कर गया? 25 मीटर प्रति सेकेंड। 25 मीटर प्रति सेकेंड। यहीं पर बच्चा देखें गलती करेगा। यहीं पर बच्चा क्या करेगा? गलती करेगा। क्या गलती करेगा? 25 मीटर प्रति सेकंड निकाल देगा। 25 मीटर प्रति सेकंड तो निकाल देगा, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं निकालेगा। जबकि ऑप्शन में किस में दिया रहेगा तुम्हारा? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 25 इंटू, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल, 18 बटे कितना? 5। कोई दिक्कत? किस में चेंज हो गया आपका? किलोमीटर प्रति घंटा में। 5 से कटे कितना बार में? 5 बार में। स्पीड कितना हो गया? 18 पंचे
90 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है? तो हम आज क्लास को यहीं पर रखेंगे क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है भैया बहुत। ठीक है, ये वीडियो यदि अच्छा लग रहा है, सवाल आपको समझ रहे हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। जय हिंद।